दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अंडर रूट टू और अंडर रूट टू कह रहा है प्लस अंडर रूट 7 - 2 अंडर रूट 10 का मान क्या होगा। हाँ, कह रहा है अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट 7 - 2 अंडर रूट 10 का मान क्या होगा। हाँ, ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है। दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है और वो क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है, कह रहा है कि अंडर रूट टू प्लस प्लस अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू प्लस 7 - 2 अंडर रूट 10 का मान क्या होगा। हाँ, ये तो कह रहा है कह रहा है अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट 7 - 2 अंडर रूट 10 का मान क्या होगा। हाँ, हाँ, तो आइए हम इसका मान निकालने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों, हम इसका मान निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आइए दोस्तों, हम इसका मान निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, इस चीज को देखकर आपको दोस्तों इसका हमें क्या निकालना है। 7 - 2 अंडर रूट 10 का क्या निकालना है, तो रूट निकालना है। हाँ, दोस्तों आप जानते हैं कि ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला टर्म है। हाँ, ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर टर्म है। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला टर्म है, मतलब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जोड़ है। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये वास्तव में -2ab वाला टर्म है। तो हाँ, -2ab वाला टर्म है। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद को नहीं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला टर्म दिया गया और -2ab वाला टर्म दिया गया है। इसलिए दोस्तों मैं इसे a - b के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ। हाँ, इसके साथ मैंने कोई छेड़खानी नहीं किया, इसे मैंने वैसे लिख दिया। इसके साथ मैंने कोई छेड़खानी नहीं किया, इसके साथ मैंने कोई छेड़खानी नहीं किया और इसे वैसे लिख दिया, इसे वैसे लिख दिया। प्लस का साइन लगाया, प्लस का साइन लगाया। आप मुझे बताइए, अगर हम इसे दोस्तों इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, a - b के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ। हाँ, ठीक है, तो इसे लिखकर दिखाइए। कहोगे देखिए, अगर आप लिखना चाह रहे हो इसे, आप इसे लिखना चाह रहे हो तो ए और बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, ए माइनस दो, तो इसे मैं a - b के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ। मैंने कहा लिखकर दिखाइए। कहोगे देखिए, अगर हमें लिखना है तो ए और बी की वैल्यू चाहिए, तो ए और बी की वैल्यू पता कर लेते हैं दोस्तों। अगर देखा जाए तो ये 2ab वाला टर्म है। इस प्रकार देखा जाए तो अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो ab वाला टर्म वास्तव में अंडर रूट 10 होगा। अंडर रूट 10 के मैंने टुकड़े किए, आया अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2 आया। हाँ, तो इस प्रकार अगर मैं तुलना करता हूं तो ए बराबर क्या है, ए की वैल्यू अंडर रूट 5 है और बी की वैल्यू अंडर रूट 2 है। अगर वास्तव में यही वैल्यू है तो इनका जोड़ जो होगा, ए और बी का जो जोड़, ए और बी के स्क्वायर का जो जोड़ होगा, ए और बी जो टर्म है उनके स्क्वायर का जोड़ 7 के बराबर होगा। वास्तव में यही आ रहा है। इस प्रकार देखा है तो अगर मैं इसे लिखना चाह रहा हूँ a - b होल स्क्वायर के रूप में, तो इसे लिखता हूँ अंडर रूट 5 - अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। और जब मैं लिखूंगा तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार 7 - 2 अंडर रूट 10 का वर्गमूल निकल कर आएगा। 7 - 2 अंडर रूट 10 का वर्गमूल निकल कर आएगा अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 निकल कर आएगा। अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 निकल कर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं दोस्तों। 7 - 2 अंडर रूट 10 को मैंने अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर लिख दिया। अब जब स्क्वायर लिखूंगा तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। हो गया। हाँ, तो इस प्रकार देखा है तो 7 - 2 अंडर रूट 10 का वर्गमूल निकल कर आया अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। अब आगे मैं सोल्व कर लेता हूँ दोस्तों। आपको दिख रहा है कि अंडर रूट 2 प्लस यहाँ पर है और माइनस का अंडर रूट 2 यहाँ पर है। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। हाँ, कैंसिल हो जाएंगे, मतलब इनका योग क्या होगा, 0 होगा। बचा क्या, कहोगे अंडर रूट 5 बचा। क्या बचा, अंडर रूट 5 बचा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो होगी, इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट 5 होगी। क्या होगी, अंडर रूट 5 होगी। हाँ, इस प्रकार हम कह सकते हैं ये इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी अंडर रूट 5 होगी। बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। आइए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर रूट 11 प्लस 2 अंडर रूट 30 कह रहा है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 11 प्लस 2 अंडर रूट 30 की वैल्यू क्या होगी। हाँ, वैल्यू क्या होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं। कह रहा है कि अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 11 प्लस 2 अंडर रूट 30 2 अंडर रूट 30। ठीक है, कह रहा है 1 मिनट रुकिए।
कह रहा है अंडर रूट 11 प्लस 2 अंडर रूट 30 माइनस 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 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 11 माइनस 2 अंडर रूट 30। हाँ कि ना कहोगे? हाँ कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए, कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए, कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए। आपने हाँ कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए। तो आइए हम वैल्यू निकालने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों हम यहाँ पर वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए हम यहाँ पर वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। आइए हम यहाँ पर वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों हमें इसे देखकर यही लग रहा है कि हमें यहाँ पर देखा है तो 11 प्लस 2 अंडर रूट 30 का वर्गमूल निकालना है। हाँ दोस्तों इसे देखकर यही लग रहा है कि 1 मिनट रुकिए। 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट 11 अंडर रूट 11 माइनस 2 अंडर रूट 30। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू बताइए, यही तो कह रहा है। हाँ यही कह रहा है दोस्तों। 11 प्लस 2 अंडर रूट 30 है। हाँ पर ध्यान, यहाँ पर देखा है तो 11 प्लस 2 अंडर रूट 30 का हमें वर्गमूल निकालना है। हाँ पर ध्यान, 11 प्लस 2 अंडर रूट 30 का वर्गमूल निकालना है। तो आप मुझे ये 11 प्लस 2 अंडर रूट 30 का वर्गमूल क्या होगा? तो देखिए, तो ये देखिए इस चीज को हम कहोगे, देखिए इस चीज को हम अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। मैंने कहा तो देखिए इस चीज को हम अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और जब मैं इस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर लिखूंगा तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार देखा है तो इसका वर्गमूल निकल कर आएगा अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5। हाँ तो इसकी जगह मैंने क्या लिख लिया? अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5 लिख लिया। अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5 लिख लिया। आपको कोई आपत्ति है? कहोगे नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। माइनस का साइन लगाया, माइनस का ये वाला साइन लगा दिया मैंने, माइनस का ये वाला साइन लगा दिया, ठीक है, माइनस का साइन लगा दिया। अब दोस्तों इसे सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों ये 1 अपॉन लिखा है, 1 के अपॉन में लिखा है, हो गया। हाँ दोस्तों इस 11 माइनस 2 अंडर रूट 30 का वर्गमूल क्या होगा? देखिए तो देखिए 11 माइनस 2 अंडर रूट 30 को कहोगे, देखिए 1 मिनट रुकिए दोस्तों, आप मुझे बताइए इस 11 प्लस 2 अंडर रूट 30 का वर्गमूल क्या होगा? देखिए यहाँ पर 11 प्लस 2 अंडर रूट 30 का वर्गमूल आया था अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5, तो यहाँ पर भी इसका वर्गमूल होगा अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5। तो इससे मैं क्या लिखता हूँ? अंडर रूट, इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ? अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5 लिख सकता हूँ। आप लोग देखो, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इसे मैं लिखता हूँ 1 अपॉन अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5 को। दोस्तों इनके बीच का अंतर कितने का होगा? इनके बीच का अंतर 1 का है। हाँ इनके बीच का अंतर 1 का है। हाँ ठीक है, इनके बीच का अंतर 1 का है। दोस्तों 1 अपॉन अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट जो 5 लिखा है इसे मैं लिखता हूँ अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 1 लिखता हूँ, और 1 का कोई वैल्यू नहीं। इस प्रकार देखें तो इसे मैं लिखता हूँ, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5 लिख सकता हूँ, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5 लिख सकता हूँ। आप लोग तो क्या मैं इसकी जगह अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5 लिख लूँ? बिल्कुल लिख लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप लिख लीजिए। मैंने कहा कि ठीक है मैं लिख ले रहा हूँ। दोस्तों इसकी जगह मैंने अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5 लिख लिया, ठीक है। इसके साथ तो मैंने कोई छेड़खानी नहीं किया, इसे जैसे था वैसे लिख लिया। दोस्तों जब यहाँ पर अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5 लिखूंगा तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा, तो अंडर रूट 6 जो है वो माइनस का अंडर रूट 6 हो जाएगा, माइनस का अंडर रूट 6 हो जाएगा, और जो माइनस का अंडर रूट 5 है वो प्लस का अंडर रूट 5 हो जाएगा, प्लस का अंडर रूट 5 हो जाएगा। आप मेरी बात से सहमत है? हो गया। हाँ हम आपकी बात से सहमत है। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। अब दोस्तों हम इसे सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों अंडर रूट 6 से अंडर रूट 6 कैंसिल हो गया। हाँ तो बच्चा क्या निकल कर क्या आया? निकल कर आया 2 अंडर रूट 5। क्या निकल कर आया? 2 अंडर रूट 5। हाँ मतलब देखा जाए तो इसकी जो वैल्यू होगी, इस चीज की जो वैल्यू होगी 2 अंडर रूट 5 होगी। क्या होगी? 2 अंडर रूट 5 होगी। हाँ लोग हाँ
बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो आपने अच्छी जगह समझाने की यहाँ पर कोशिश की, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, ध्यान पूर्वक क्या कह रहा है, क्योंकि देखिए कह रहा है कि अंडर रूट 33 प्लस 20 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 61 प्लस 28 अंडर रूट 3 का मान क्या होगा। हाँ हाँ ठीक है। तो आइए हम इसे भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है अंडर रूट 37 प्लस 20 अंडर रूट 3, 20 अंडर रूट 3। हाँ कह रहा है अंडर रूट 37 प्लस 20 अंडर रूट 3 माइनस माइनस अंडर रूट 61 प्लस 28 अंडर रूट 3, 28 अंडर रूट 3। कह रहा है इसका मान क्या होगा, कह रहा है इसका मान क्या होगा। हाँ कह रहा है इसका मान क्या होगा, कह रहा है इसका मान क्या होगा। आप लोग देखो। तो आइए हम इसका मान निकालने की कोशिश करते हैं, आइए हम इसका मान निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो आइए हम इसका मान निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर हमें 27 प्लस 20 अंडर रूट 3 का वर्गमूल निकालना है। हाँ यहाँ और यहाँ पर देखा जाए तो हमें 61 प्लस 28 अंडर रूट 3 का वर्गमूल निकालना है। हाँ यहाँ तो सबसे पहले आप मुझे बताइए 27 प्लस 20 अंडर रूट 3 का वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ, अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो 10 अंडर रूट, देखिए अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करता हूँ तो 10 अंडर रूट 3 आएगा। तो मैं देखिए 10 अंडर रूट 3 को अगर मैं दो भागों में तोड़ता हूँ, 10 अंडर रूट 3 को 10 अंडर रूट 3 को मैं अगर दो भागों में 10 अंडर रूट 3 को मैं दो भागों में तोड़ता हूँ, एक तोड़ता हूँ 5, एक तोड़ता हूँ 5 इंटू 2। क्योंकि देखिए 10 अंडर रूट 3 को अगर मैं दो भागों में तोड़ता हूँ तो 5 तोड़ता हूँ तो हमें अगर मैं 10 अंडर रूट 3 को दो भागों में तोड़ना चाहूँ तो मुझे तोड़ना चाहिए 5 इंटू 2 अंडर रूट 3 में। हाँ तो देखिए अगर वास्तव में तो हम तोड़ते हैं 5 इंटू 2 इंटू 5 5 इंटू 2 अंडर रूट 3 में तोड़ते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो ए की वैल्यू 5 होगी, बी की वैल्यू 2 अंडर रूट 3 होगी। हाँ अगर वास्तव में यही वैल्यू है तो इनके स्क्वायर का जोड़ क्या होगा, 37 आएगा, 37 आएगा हो गया। हाँ इस प्रकार दोस्तों हो गए, देखिए इस प्रकार आप हो गई 37 प्लस 20 अंडर रूट 3 को मैं लिखता हूँ 5 प्लस 2 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। लिख सकता हूँ कि नहीं कहोगे, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। जब दोस्तों इससे मैं लिखूंगा 27 प्लस 20 अंडर रूट 3 को 5 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर लिखूंगा तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका वर्गमूल निकल कर आएगा 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस 5 प्लस 2 अंडर रूट 3 निकल कर आएगा। दोस्तों जब मैं इसे 27 प्लस 20 अंडर रूट 3 को 5 प्लस 2 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर लिखूंगा तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार देखा जाए तो इसका वर्गमूल निकल कर आएगा 5 प्लस 2 अंडर रूट 3 निकल कर आएगा। आप मेरी बात से सहमत है तो हाँ हम आपकी बात से सहमत है। माइनस का मैंने साइन लगा दिया, ठीक है। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर ले रहा हूँ, मैं ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये माइनस जो है इस पूरे के साथ है। दोस्तों 61 प्लस अंडर रूट 28 अंडर रूट 3 का वर्गमूल क्या होगा, 61 प्लस 28 अंडर रूट 3 का वर्गमूल क्या होगा आप मुझे बता दीजिए। तो देखिए अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ, अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ 28 अंडर रूट 3 को 2 से तो 14 अंडर रूट 3 प्राप्त हुआ। मैंने कहा हाँ तो देखिए 14 अंडर रूट 3 को मैंने दो भागों में तोड़ दिया, 14 अंडर रूट 3 को दो भागों में तोड़ दिया। किसमें किसमें तोड़ा कहोगे, देखिए 7 इंटू 2 अंडर रूट 3 में तोड़ दिया। मैंने कहा तब कहोगे देखिए इस प्रकार देखा है तो ए की वैल्यू हमें 7 मिल रही है, बी की वैल्यू 2 अंडर रूट 3 मिल रही है। मैंने कहा तब कहोगे देखिए अगर वास्तव में यही वैल्यू है तो इनके स्क्वायर का जोड़ 61 के बराबर आएगा। हाँ तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, कहोगे देखिए इनका स्क्वायर 49 आएगा, इसका आएगा 12 और दोनों का जोड़ करता हूँ 61। मतलब कहोगे मतलब देखा जाए तो ए और बी की यही वैल्यू है। हाँ हाँ ठीक है। दोस्तों इस 61 प्लस 28 अंडर रूट 3 को मैं लिख सकता हूँ 27 7 प्लस 2 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। और जब लिखूंगा तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका वर्गमूल निकल कर आएगा 7 प्लस 2 अंडर रूट 3 निकल कर आएगा। हाँ 7 प्लस 2 अंडर रूट 3 निकल कर आएगा। आप मेरी बात से सहमत हो गए, हाँ हम आपकी बात से सहमत है। अब दोस्तों इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, कहोगे मल्टीप्लाई होगी तो 2 अंडर रूट 2 से 2 अंडर रूट 3 से 2 अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 5 माइनस 7। और 5 माइनस 7 का मतलब क्या होता है, कहोगे 5 माइनस 7 का मतलब होता है माइनस 2। क्या होता है, माइनस 2 होता है। हाँ यहाँ लिख दो, कहोगे हाँ लिख दीजिए इस तरह 2 अंडर रूट 3 इधर प्लस का है, ठीक है, और 5 प्लस का है, इधर होगा माइनस का 7 और माइनस का 2 अंडर रूट 3। हाँ तो 2 अंडर रूट 3 से 2 अंडर रूट 3 कैंसिल,
5 माइनस 7 का मतलब होता है 2। इस प्रकार देखा है तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई, 2 निकल कर आई। इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई, 2 निकल कर आई। हाँ तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। अब आइए हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर अपॉन अपॉन 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 7 माइनस 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 किसके बराबर है। हाँ तो ये कह रहा है, हाँ यही कह रहा है। ठीक है, कह रहा है 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, कह रहा है 7 का स्क्वायर, कह रहा है 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, हाँ कह रहा है 9 का स्क्वायर, कह रहा है 9 का स्क्वायर, कह रहा है 9 का स्क्वायर, कह रहा है 10 का स्क्वायर, कह रहा है 10 का स्क्वायर, हाँ कह रहा है 10 का स्क्वायर। दोस्तों हमें कह रहा है कि 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर अपॉन प्लस 10 का स्क्वायर अपॉन 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 कह रहा है, अपॉन में कह रहा है कि अंडर रूट 7 7 अंडर रूट 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 4 अंडर रूट 3 कह रहा है माइनस 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 4 4 प्लस 2 अंडर रूट 3। हाँ कह रहा है इसका मान बताइए, इसका मान बताइए। हाँ इसका मान बताइए, इसका मान बताइए। हाँ ये तो कह रहा है, हाँ इसलिए ही कह रहा है, यही हमसे कह रहा है। ठीक है, तो आइए मान निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप मुझे बताइए, यहाँ पर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर लिखा है। हाँ इसका मतलब हमें क्या करना है, इसका मतलब हमें इनके स्क्वायर का सम निकालना है। हाँ हाँ, अब मैं चाहे जैसे निकालू, ये निकालना तो हमें ही है। हाँ चाहे जैसे निकालू, निकाल के आना चाहिए। हाँ अगर दोस्तों ये वास्तव में शुरुआत से मतलब 1 से लिखा गया होता, और ये दोस्तों अगर ये 1 से लिखा गया होता तो ये वास्तव में शुरुआती 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हमसे निकल। अगर दोस्तों ये शुरुआत से लिखा होगा था, मतलब 1 से लिखा होता, तब इनका योग क्या था। कभी देखिए शुरुआती 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जो होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन 6 होता है। तो इस प्रकार देखें तो शुरुआती 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होगा 10 इंटू 11 इंटू 10 दूनी 20 21 अपॉन 6 होगा। हाँ 6 होगा, यही तो होगा, कहोगे हाँ 6 होगा, यही तो होगा, कहोगे हाँ। इससे मैं गुणा भाग कर लेता हूँ, यहाँ पर गुणा भाग कर लेता हूँ। तो 3 सत्ते 21, हाँ 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, हाँ 7 दूनी 14, 14 की 2 बार 14 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए 4 4 4 1 5 124। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, गलत कर रहा हूँ। ठीक है, फिर से कर लेते हैं। 5 लगाना, 5, ठीक है 5, ठीक है 5 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो आएगा 35, और 35 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5 5 5 3 8, हाँ 5 3 8 385 आएगा। हाँ अगर शुरुआत से लिखा गया होगा, शुरुआत से लिखा गया होता 10 तक, तो शुरुआती 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आता 385। हाँ लेकिन यहाँ से तो 6 से लिखा गया है, मतलब हमने कुल मिलाकर शुरुआती 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग फालतू निकाल दिया है, कहोगे हाँ। तो कितना फालतू निकाल दिया, कहोगे देखिए शुरुआती 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जो होगा कुल मिलाकर 5 इंटू 6 5 दूनी 10 11 अपॉन 6 होगा। मतलब होगा, मतलब देखा जाए तो 55 होगा। शुरुआती 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 55 होगा, मतलब हमने कुल मिलाकर 55 अधिक काउंट कर लिया, कहोगे हाँ। 55 अधिक काउंट कर लिया है तो कितना काउंट करना चाहिए था, कहोगे कुल मिलाकर हमें काउंट करना चाहिए था 330। हाँ मतलब ये जो 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर लिखा गया है, इनका योग जो आएगा 330 आएगा। हाँ 330 आएगा, कोई दिक्कत, कोई परसेंट हो जाएगा। तो क्या मैं इसकी जगह 330 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। तो मैंने 330 लिख लिया, 330 लिख लिया, 330 लिख लिया। आप कौन का साइन लगाया, आप कौन का साइन लगा दो, आप कौन का मैंने साइन लगा दिया, आप कौन का साइन लगा दिया। आपको कोई आपत्ति है, कोई नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप कौन का साइन आप लगा रहे हो। आपको कोई आपत्ति है, कोई नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, मैंने आप कौन का साइन यहाँ पर लगा दिया, आप कौन का साइन लगा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आप कौन का साइन से ठीक है। दोस्तों हमें 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 का वर्गमूल निकालना है। तो आप मुझे बताइए वर्गमूल क्या होगा, देखिए जब मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 अंडर रूट 3 आएगा।
अगर 2 अंडर रूट 3 को अगर मैं 2 इंटू अंडर रूट 3 में तोड़ता हूँ तो ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू अंडर रूट 3 है। और अगर वास्तव में यही वैल्यू है तो इनके स्क्वायर का जोड़ 7 आएगा, वास्तव में यही वैल्यू है। हाँ, इनके स्क्वायर का जोड़ आ रहा है 7। इस प्रकार 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 को मैं 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। जब लिखूंगा तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 का वर्गमूल जो निकल कर आएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 निकल कर आएगा। तो क्या मैं इसे 2 प्लस अंडर रूट 3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो, तो मैंने लिख दिया। अब इधर आ जाइए दोस्तों, इसका क्या आएगा वर्गमूल कहोगे? देखिए, तो वे देखिए, आप अगर इसे 2 से डिवाइड करते हो तो अंडर रूट 3 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार देखा है तो ए बी की वैल्यू अंडर रूट 3 है। अंडर रूट 3 को मैंने दो भागों में तोड़ा, अंडर रूट 3 प्लस 1 में तोड़ दिया। अगर वास्तव में ए और बी की यही वैल्यू है, अंडर रूट 3 प्लस 1 इंटू 1 में तोड़ दिया, तो ए की वैल्यू अंडर रूट 3 है, बी की वैल्यू 1 है। अगर वास्तव में यही वैल्यू है तो इनके स्क्वायर का जोड़ क्या होगा? इनके स्क्वायर का जोड़ 4 के बराबर आएगा। हाँ, वास्तव में यही वैल्यू है। इस प्रकार देखो, देखा जाए तो 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 को मैं अंडर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। और जब लिखूंगा इस अंडर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगा। तो इस प्रकार देखा तो इसका वर्गमूल जो निकल कर आएगा अंडर रूट 3 प्लस 1 निकल कर आएगा। लेकिन ये माइनस जो है इस पूरे के साथ है। हाँ, इसके वर्गमूल के साथ है। हाँ, इसका वर्गमूल आया है अंडर रूट 3 प्लस 1। लेकिन ये माइनस क्या करेगा? अंडर रूट 3 को भी अंडर रूट 3 से भी मल्टीप्लाई करेगा और प्लस 1 से भी मल्टीप्लाई करेगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर जो प्राप्त हो रहा है उसकी जब मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो अंडर रूट 3 माइनस का अंडर रूट 3 हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों इसे मैं सोल्व कर लेता हूँ। इससे तो ये कैंसिल हो गया। हाँ, 2 माइनस 1 का मतलब होता है 1, तो यहाँ पर नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो 1 से मुझे 330 को भाग देना है, तो 1 को 1 से 330 को भाग दूंगा तो 330 ही आएगा। 330 ही आएगा। हाँ, 330 ही आएगा। इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि इसकी जो वैल्यू होगी 330 होगी। क्या होगी? 330 होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 3 का वैल्यू क्या होगा? हाँ, हाँ, कह रहा है 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होगा? हाँ, हाँ, ठीक है। कह रहा है 2 प्लस अंडर रूट 3 कह रहा है 2 प्लस अंडर रूट 3 2 माइनस अंडर रूट 3 का मान क्या होगा? ये तो कह रहा है। हाँ, ठीक है दोस्तों, ये जो नीचे लिखा गया है, जो नीचे लिखा गया है 2 माइनस अंडर रूट 3, आप देख रहे हैं ये जो लिखा गया है नीचे 2 माइनस अंडर रूट 3, आप बताइए इनके स्क्वायर का अंतर क्या होगा? इनके स्क्वायर का अंतर तो 1 है। हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों इनके स्क्वायर का अंतर 1 है तो इस चीज को मैं ऊपर लिख सकता हूँ 2 इंटू में 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 1 लिख सकता हूँ। हाँ, दोस्तों आप इसे भूल जाइए, फिलहाल के लिए इसे भूल जाइए। 2 प्लस अंडर रूट 3 जो लिखा है इसे भूल जाइए। हाँ, इसे भूल जाइए दोस्तों। अगर आप भूल जाते हैं तो ये वास्तव में लिखा है 1 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 3 और 1 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 3 को मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 1 का कोई वजूद नहीं है कहोगे? हाँ, इस प्रकार देखा है तो इसे मैं ऊपर ले जाकर लिख सकता हूँ 2 प्लस अंडर रूट 3 कहोगे? हाँ, लेकिन दोस्तों ऊपर भी पहले से 2 प्लस अंडर रूट 3 है, ये इसे आप ऊपर ले जाके लिख रहे हैं 2 प्लस अंडर रूट 3, लेकिन नीचे ऊपर भी तो पहले से 2 प्लस अंडर रूट 3 है कहोगे? हाँ, तो 2 प्लस अंडर रूट 3 की 2 प्लस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस प्रकार देखा जाए तो 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर। हाँ, 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप मेरी बात से सहमत हो कहोगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। ऊपर हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है? अब कहोगे 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर निकालना है। आप मुझे बताइए 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर क्या होगा? कहोगे देखिए, अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर करता हूँ तो 4 3 7 7 प्लस 4 3 7 प्लस 2 दूनी 4 4 अंडर रूट 3 आएगा। हाँ, 4 अंडर रूट 3। हाँ, तो दोस्तों इसे सोल्व करने पर क्या प्राप्त हुआ? 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 प्राप्त हुआ। 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 प्राप्त हुआ। हाँ, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया इसका जो मान होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वास्तव में कुछ और नहीं, इसकी जो वैल्यू होगी वो कुछ और नहीं 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 होगी। 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 होगी। हाँ, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ये सारी चीजें मैंने बता रखी है कि ऊपर जाने पर क्या होता है, नीचे जाने पर क्या होता है। ठीक है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर रूट 5 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस 2 का वर्गमूल क्या होगा? का मान क्या होगा? हाँ, ये कह रहा है। हाँ, कह रहा है अंडर रूट 5 माइनस 2, कह रहा है अंडर रूट 5 माइनस 2, कह रहा है अंडर रूट 5 माइनस 2 अपॉन
अपॉन अंडर रूट 5 प्लस 2 का वर्गमूल क्या होगा। हाँ कह रहा है, यही तो कह रहा है कहोगे, हाँ यही कह रहा है। कह रहा है अच्छा वर्गमूल नहीं, कह रहा है अंडर रूट 5 - 2 और अपॉन अंडर रूट 5 + 2 का मान क्या होगा। हाँ तो आइए मान निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये अंडर रूट 5 - 2 आप देख रहे हो, हाँ अगर ये अंडर रूट 5 - 2 जो है ऊपर लिखा है जो, अगर ये ना होता तो ये वास्तव में क्या लिखा होता कहोगे। देखिए अगर ये ना हो तो ये वास्तव में कुछ और नहीं, ये अंडर रूट 5 लिखा है। हाँ हाँ अंडर रूट 5 + 1 अंडर रूट 5 + 2 लिखा है। हाँ दोस्तों इनके बीच का अंतर, इनके स्क्वायर के बीच का अंतर क्या होगा, एक। इनके स्क्वायर के बीच का अंतर क्या है, एक। हाँ अगर दोस्तों ये वास्तव में 1 अपॉन, अगर ये चीजें हटा दो तो ये वास्तव में लिखा है 1/5 लिखा है। तो इस चीज को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 5 - 2 अपॉन 1 लिख सकता हूँ। 1 का कोई वजूद नहीं है, तो इस प्रकार देखा है तो ये जो 1/अंडर रूट 5 + 2 लिखा है, इसे मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 5 - 2 लिख सकता हूँ। लेकिन पहले से ऊपर अंडर रूट, लेकिन पहले से अच्छा, हाँ लेकिन पहले से ही अंडर रूट 5 - 2 ऊपर पहले से बैठा है तो यहाँ दोस्तों इसे मैं लिख सकता हूँ ऊपर ले जाकर अंडर रूट 5 - 2 और ऊपर पहले से बैठा है अंडर रूट 5 - 2। इस प्रकार देखा है तो हमें वास्तव इस प्रकार से दोस्तों देखा जाए तो अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ, अगर मैं सोल्व करता हूँ तो ये अंडर रूट 5 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ अंडर रूट 5 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप मेरी बात से सहमत हो कहोगे, हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। अंडर रूट 5 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कहोगे, अंडर रूट 5 - 2 का स्क्वायर करना है। स्क्वायर करेंगे तो क्या कहोगे, 5 4 9 माइनस 4 4 इस प्रकार देखा जाए तो इसे सोल्व करने पर दोस्तों, इसे सोल्व करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ये प्राप्त हो रहा है। मतलब इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी, मतलब इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो, मतलब इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो कुछ और नहीं, 9 - 4 अंडर रूट 5 होगी। हाँ 9, एक मिनट हो जाएगी, मैं सही कर देता हूँ। अच्छा हाँ मैं इसे सही कर देता हूँ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो कुछ और नहीं, 9 - 4 अंडर रूट 5 होगी। हाँ कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब अगला क्वेश्चन हम देखने की कोशिश करते हैं, अगला क्वेश्चन भी हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भैया अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 + 2 अंडर रूट 2 की पावर -3 कह रहा है कि प्लस 3 - 2 अंडर रूट 2 की पावर -3 का मान क्या होगा। हाँ ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसका उत्तर जो आएगा 198 आएगा। इसका जो उत्तर आएगा 198 आएगा। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। कह रहा है 3 + 2 अंडर रूट 2 कह रहा है 3 + 2 अंडर रूट 2 की पावर -3 हाँ कह रहा है 3 + 2 अंडर रूट 2 की पावर -3, यही तो कह रहा है कहोगे, हाँ यही चीज हमसे कह रहा है। ठीक है आगे क्या कह रहा है कहोगे, आगे कह रहा है प्लस का, कह रहा है आगे कह रहा है कि प्लस, आगे कह रहा है प्लस 3 - 2 अंडर रूट 2 की पावर -3। हाँ ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। कह रहा है किसका मान बताइए दोस्तों, ये पावर -3 कब यौगिक हो गया, ये जब वास्तव में 1/3 + 2 अंडर रूट 2 की पावर 3 लिखा गया होगा, तब ये वास्तव में ऊपर ले जाने पर, तब इसे वास्तव में ऊपर ले जाने पर इसकी पावर 3 + 2 अंडर रूट 2 की पावर -3 होगी। हाँ ये दोस्तों ये वास्तव में कुछ और नहीं, ये दोस्तों वास्तव में पहले लिखा गया होगा 1/3 + 2 अंडर रूट 2 की पावर 3 लिखा गया होगा, 3 + 2 अंडर रूट 2 की पावर 3 लिखा गया होगा और उसे ऊपर ले जाया गया होगा, तब ये आया होगा। हाँ ठीक है तो इस चीज को मैं लिख सकता हूँ, तो इस चीज को मैं लिख सकता हूँ 1/, इस चीज को तब मैं लिख सकता हूँ, इस चीज को तब मैं लिख सकता हूँ 3 + 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो यहाँ कोई दिक्कत कोई प्रश्न को नहीं। इसी प्रकार दोस्तों ये वास्तव में लिखा गया, दोस्तों ये पहले वास्तव में लिखा गया होगा 3 - 1/3 - 2 अंडर रूट 2 की पावर 3 लिखा गया होगा और उसे ऊपर ले जाया गया होगा और हो गया होगा 3 - 2 अंडर रूट 2 की पावर -3 हो गया होगा। हाँ 3 - 2 अंडर रूट 2 की पावर -3 हो गया होगा। तो इस चीज को मैं लिख सकता हूँ, इस चीज को तो मैं लिख सकता हूँ, इस चीज को तो मैं लिख सकता हूँ 1/, इस चीज को तब मैं लिख सकता हूँ 1/3
माइनस 2 अंडर रूट 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। हाँ हाँ, आप मेरी बात से सहमत है? कभी बिल्कुल हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। मतलब ठीक है जी, अगर आप पूरी तरीके से सहमत हैं, ठीक है, तो वे आप हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। एक बात बताइए, इनके स्क्वायर का जोड़, इनके स्क्वायर के बीच का अंतर क्या होगा? इसका स्क्वायर हम करते हैं 9, इसका स्क्वायर करते हैं तो 8, तो इनके स्क्वायर का जो अंतर है वो वास्तव में 1 है। हाँ, इसलिए दोस्तों इस चीज को लिख सकता हूँ। इसलिए दोस्तों मैं इस चीज को लिख सकता हूँ 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 की पावर 3, 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 की पावर 3 अपॉन 1 लिख सकता हूँ कि नहीं कहोगे? हाँ, तो इस चीज को मैंने लिख लिया, यहाँ पर मैंने लिख लिया, यहाँ पर इस प्रकार मैंने लिख लिया, इस चीज को लिख लिया, 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 की पावर 3 लिख लिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, इनके बीच का अंतर क्या, इनके स्क्वायर के बीच का अंतर क्या होगा? 1 का है। इसलिए दोस्तों मैं इस चीज को लिख सकता हूँ 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 की पावर 3 अपॉन 1 लिख सकता हूँ। हाँ हो गया, हम लिख सकता हूँ कि नहीं हो गया? हाँ, लिख सकते हैं। तो मैंने इसे लिख लिया। 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 की पावर 3 लिख दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कभी नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। दोस्तों अगर मैं एक 3 को a मान लेता हूँ, 2 अंडर रूट 2 को b मान लेता हूँ, तो आपको कोई दिक्कत है कभी नहीं। तो इस प्रकार देखा है तो यहाँ पर a माइनस b का होल क्यूब, और 3 को हमने a माना है यहाँ पर, तो यहाँ पर a आएगा, यहाँ पर इसको हमने b माना है तो इसको b आएगा, तो यहाँ पर लिखा है a प्लस b का होल क्यूब। दोस्तों यहाँ पर दिखाया तो a माइनस b का होल क्यूब लिखा है, और यहाँ पर प्लस का a प्लस b का होल क्यूब लिखा है। हाँ अपना यहाँ, जब दोस्तों हम a माइनस b के होल क्यूब को और a प्लस b के होल क्यूब को जोड़ते हैं, a माइनस b के होल क्यूब और a प्लस b के होल क्यूब को जोड़ते हैं, तो हमें प्राप्त होता है 2a का क्यूब प्लस प्लस 6 b स्क्वायर ये प्राप्त होता है। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई नहीं। ए, और यहाँ पर अगर मैं a और b की वैल्यू रख देता हूँ तो मुझे वास्तव में यहाँ पर मिलेगा, तो मैंने यहाँ पर रख दिया वैल्यू। ए की वैल्यू क्या कहोगे? ए की वैल्यू 3 है, तो 3 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 27, 27 गुना आएगा 54। हाँ 54 आ गया, मैंने लिख दिया 54। ठीक है, आप डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप सक्षम है तो लिख सकते हैं डायरेक्ट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर बी स्क्वायर क्या है? बी क्या कहोगे? बी तो वास्तव में 2 अंडर रूट 2 है, इसका स्क्वायर करता हूं तो क्या आएगा? 8 आएगा। हाँ हाँ, अब 8 की मल्टीप्लाई हमें किससे करना है? ए से करना है, तो 8 दिया 24, और 24 की मल्टीप्लाई 6 से करूंगा तो क्या कहोगे? देखिए 24 इंटू 6 करेंगे, 6 चौक 24 के 4, 2 कैरी, 6 दूनी 12, 12 तो 144, 144 है। हाँ प्लस का 144 है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई नहीं है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब दोस्तों मुझे चौवन चौवन को और 144 को जोड़ना है, तो मैंने जोड़ दिया तो आया 198। हाँ हाँ हाँ, 198। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि भैया ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है इसका जो मान होगा वो वास्तव में 198, 198। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कहोगे? हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। क्या कह रहा है कहोगे? देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है 1 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 1 माइनस 2 अंडर 1 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का मान क्या होगा? हाँ ठीक है, आइए मान निकालने की कोशिश करते हैं, आइए हम मान निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। ठीक है, कह रहा है कि 1 प्लस, कह रहा है 1 प्लस अंडर रूट 2, कह रहा है 1 प्लस अंडर रूट 2, कह रहा है 1 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। हाँ, कह रहा है प्लस साइन लगाइए, कह रहा है कि प्लस साइन लगाइए, कह रहा है इसी प्रकार 1 माइनस अंडर रूट 3, 1 माइनस अंडर रूट 3, 1 माइनस अंडर रूट 3, 1 माइनस अंडर रूट 2। कह रहा है अपॉन में अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। हाँ यही तो कह रहे हो, हाँ यही कह रहे हैं, यही कह रहे हैं। ठीक है,
कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन का मान बताइए, इस एक्सप्रेशन का मान बताइए। दोस्तों इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। आप सबसे पहले गौरपूर्वक देखिए, हमें इनको क्या करना है। अगर देखिए ये फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है और ये भी फ्रैक्शन है, तो हमें जोड़ना है। आप दोस्तों देख रहे हैं, आप दोस्तों देख रहे हैं, आप एक मिनट रुक जाइए जी, एक मिनट रुक जाइए, मैं किताब में देख लेता हूँ। यहाँ पर माइनस होना चाहिए था, ऐसा तो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो मैं देख लेता हूँ किताब में माइनस है भी कि नहीं। ठीक है, माइनस है दोस्तों, यहाँ पर माइनस है, तभी मैं कह रहा हूँ कि आसानी से जुड़ जाएंगे। यहाँ पर माइनस है, माइनस कर लीजिए, क्योंकि मैं सोलो करता हूँ ना बार बार, मुझे पता है कहाँ पर माइनस है कहाँ पर प्लस है, क्योंकि ऐसे तो ये आराम से जुड़ता नहीं है, कभी मैंने ऐसे जोड़ा नहीं है। यहाँ पर माइनस, ठीक है। कह रहा है इस एक्सप्रेशन का मान बताइए, ठीक है। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अगर मैं वन प्लस अंडर रूट टू को भूल जाऊं, वन प्लस अंडर रूट टू को भूल जाऊं, तो ये वास्तव में लिखा है वन अपॉन अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट थ्री। और इस चीज को दोस्तों, इनके बीच का अंतर, इनके स्क्वायर के बीच का अंतर दो है दोस्तों। वन अपॉन अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट थ्री लिखा है, और इस चीज को मैं लिखता हूँ अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट थ्री अपॉन टू लिख सकता हूँ। लेकिन ऊपर तो पहले से वन प्लस अंडर रूट टू है, कहोगे हाँ। अगर इसे आप ऊपर ले जाकर लिख रहे हैं दोस्तों, अगर मैं वन प्लस अंडर रूट टू को भूल जाऊं, तो ये वास्तव में वन अपॉन अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट थ्री लिखा है, और इस चीज को मैं लिखता हूँ अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट थ्री अपॉन टू लिखता हूँ। हाँ, लेकिन पहले से वन प्लस अंडर रूट टू है, तो इस प्रकार वन प्लस अंडर रूट टू की मल्टीप्लाई अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट थ्री से होगी, कहोगे हाँ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहीं पर सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर माइनस है, ठीक है दोस्तों। हमें पता है कि वन प्लस अंडर रूट टू की मल्टीप्लाई अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट थ्री से होगी, तो यहाँ पर मान लीजिए माइनस है। तो आप बताइए मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, देखिए एक की मल्टीप्लाई और फाइव से करूंगा तो अंडर रूट फाइव आएगा, मैंने कहा बहुत अच्छे। तो देखिए एक की मल्टीप्लाई माइनस अंडर रूट थ्री से करूंगा तो माइनस अंडर रूट थ्री आएगा, मैंने कहा बहुत अच्छे। तो देखिए दो की मल्टीप्लाई अंडर रूट टू की मल्टीप्लाई अंडर रूट फाइव से करूंगा तो अंडर रूट टेन आएगा, मैंने कहा बहुत अच्छे। तो अंडर रूट टू की मल्टीप्लाई अंडर रूट माइनस अंडर रूट थ्री से करूंगा तो माइनस अंडर रूट सिक्स आएगा। हाँ कहोगे हाँ। तो ऊपर जो मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा, कहोगे हाँ। अपोन में तो टू भी तो आएगा, कहोगे हाँ। अपोन में टू ही आएगा, अपोन में टू ही आएगा, तो मैंने अपोन में टू। कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत अच्छे। प्लस का साइन लगाया, प्लस का साइन लगाया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए इनके बीच का अंतर कितने का, इनके स्क्वायर के बीच का अंतर कितने का, दो का है। दो का है, बहुत अच्छे। दोस्तों अगर मैं वन माइनस अंडर रूट टू को भूल जाऊं, तो ये वास्तव में अंडर रूट वन अपॉन अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट थ्री लिखा है, और इस चीज को लिख सकता हूँ अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट थ्री अपॉन टू लिख सकता हूँ। हाँ, लेकिन पहले से वन माइनस अंडर रूट टू है, इसलिए वन माइनस अंडर रूट टू की मल्टीप्लाई अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट थ्री से होगी दोस्तों। वन अपॉन ये जो लिखा है वन अपॉन, दोस्तों अगर मैं इसे भूल जाऊं ऊपर वाले को, तो लिखा है वास्तव में वन अपॉन अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट थ्री लिखा है, और इस चीज को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट थ्री अपॉन टू लिख सकता हूँ। लेकिन पहले से वन माइनस अंडर रूट टू है, इसलिए अंडर वन माइनस अंडर रूट टू की मल्टीप्लाई अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट थ्री से होगी। हाँ तो आप फिलहाल के लिए इसे प्लस मान लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बताइए क्या आएगा ऊपर का, देखिए एक की मल्टीप्लाई में अंडर रूट फाइव से करूंगा तो अंडर रूट फाइव आएगा, मैंने कहा बहुत अच्छे, ठीक है। तो अगर एक की मल्टीप्लाई प्लस अंडर रूट थ्री से करूंगा तो प्लस का अंडर रूट थ्री आएगा, मैंने कहा बहुत अच्छे। तो क्या देखिए माइनस अंडर रूट टू की मल्टीप्लाई माइनस अंडर रूट फाइव से करूंगा तो आएगा माइनस का अंडर रूट टेन, मैंने कहा बहुत अच्छे। तो भैया माइनस अंडर रूट टू की मल्टीप्लाई प्लस अंडर रूट थ्री से करूंगा तो आएगा माइनस का अंडर रूट सिक्स आएगा, माइनस का अंडर रूट सिक्स है, एक मिनट, माइनस का अंडर रूट सिक्स आएगा। हाँ तो आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है, माइनस का अंडर रूट सिक्स है, माइनस का अंडर रूट सिक्स है, ठीक है। अपोन में क्या आएगा, कहोगे अपोन में तो टू ही आएगा, अपोन में टू ही आएगा। हाँ अपोन में क्या आएगा, कहोगे अपोन में टू ही आएगा, तो मैंने अपोन में टू, कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं। दोस्तों हमें क्या करना है, इनको इनको जोड़ना है। आप देख रहे हैं कि हर समान है, इसलिए ऊपर वाला जुड़ जाएगा। हाँ ऊपर वाला जुड़ जाएगा, तो क्यों ना मैं यहाँ पर प्लस लगा दूं ऊपर, और ये जो साइन है ऐसे बढ़ा दूं, तो हाँ ऐसे बढ़ा दूं साइन, बढ़ा दिया, और इनकी जगह मैंने एक ही टूल दिया, इनकी जगह एक ही टूल दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर ले रहा हूँ, अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर ले रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, अब इसे मैं सोल्व कर ले रहा हूँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं।
दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस अंडर रूट थ्री से प्लस अंडर रूट थ्री कैंसिल हो गया, प्लस अंडर रूट टेन से प्लस अंडर रूट टेन माइनस अंडर रूट टेन कैंसिल हो गया, तो देखो यहाँ पर अंडर रूट फाइव है, यहाँ पर भी अंडर रूट फाइव है, तो देखा जाए तो टू अंडर रूट फाइव है, यहाँ पर माइनस अंडर रूट सिक्स है, यहाँ पर माइनस अंडर रूट सिक्स है, इस प्रकार देखा जाए तो दो। दोस्तों अगर मैं अंडर रूट फाइव और अंडर रूट फाइव को जोड़ता हूँ तो टू अंडर रूट फाइव आएगा, और माइनस अंडर रूट सिक्स माइनस अंडर रूट सिक्स को जोड़ता हूँ तो माइनस का टू अंडर रूट सिक्स आएगा। हाँ, तो ऊपर देखा जाए तो माइनस टू अंडर रूट फाइव, टू अंडर रूट फाइव माइनस टू अंडर रूट सिक्स आ रहा है। हाँ, यही तो आ रहा है कभी। हाँ, और आप में क्या है कभी, आप में यहाँ पर मैं अगर दो कॉमन लेता हूँ तो उस दो से जो दो कॉमन लूंगा उस दो से नीचे वाला दो कैंसिल हो जाएगा। हाँ, इस प्रकार दिखाए तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचेगा अंडर रूट फाइव, अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट सिक्स। यही तो बचेगा। मतलब इस एक्सप्रेशन, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो वास्तव में अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट सिक्स, अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट सिक्स। बताइए कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझने की मतलब कोशिश की है। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, पढ़िए पढ़िए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर रूट फाइव प्लस टू अंडर रूट सिक्स माइनस वन अपॉन अंडर रूट फाइव प्लस टू अंडर रूट सिक्स का मान क्या होगा। हाँ हाँ, आइए निकालने की कोशिश करते हैं। कह रहा है अंडर रूट फाइव प्लस टू अंडर रूट सिक्स माइनस माइनस वन अपॉन माइनस वन अपॉन अंडर रूट फाइव माइनस टू अंडर रूट सिक्स। आपने कह रहा है इसका मान बताइए, इसका मान बताइए। हाँ ठीक है, आइए हम मान निकालने की कोशिश करते हैं। कह रहा है इसका मान बताइए, तो आइए हम यहाँ पर इसका मान निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप मुझे बताइए, यहाँ पर हमें फाइव प्लस टू अंडर रूट सिक्स का वर्गमूल निकालना है, तो आप मुझे वर्गमूल बताइए क्या होगा। तो देखिए अगर मैं टू से डिवाइड करता हूँ तो बचा वास्तव में अंडर रूट सिक्स, और अंडर रूट सिक्स को मैं लिख सकता हूँ तोड़कर अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट टू लिखता हूँ, और इनके स्क्वायर का जो जोड़ आ रहा है फाइव आ रहा है। इसलिए देखा है तो इस चीज को मैं अगर स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट टू का होल स्क्वायर लिखूंगा, और जब लिखूंगा तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगा। इस प्रकार देखा है तो इसका वर्गमूल निकल कर आएगा अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट टू निकल। आप मेरी बात से सहमत हो गए। हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। माइनस का साइन लगा, देखो माइनस का साइन लगा, वन अपॉन वन अपॉन, ठीक है, वन अपॉन। दोस्तों आप मुझे बताइए इसका वर्गमूल क्या होगा, फाइव माइनस टू अंडर रूट सिक्स का होगा। देखिए अंडर रूट सिक्स का अगर मैं टुकड़े करता हूँ अंडर रूट थ्री प्लस अंडर इंटू अंडर रूट टू आएगा, और अंडर रूट थ्री और इस प्रकार देखें तो ए की वैल्यू अंडर रूट थ्री है और बी की वैल्यू जो अंडर रूट टू है, और इनके स्क्वायर का जोड़ आ रहा है फाइव। तो इस प्रकार देखें तो इस चीज को मैं लिख सकता हूँ, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट थ्री माइनस अंडर रूट टू का होल स्क्वायर, और जब लिखूंगा तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार देखें तो इसका वर्गमूल निकल कर आ रहा है अंडर रूट थ्री माइनस अंडर रूट टू। आप मेरी बात से सहमत है तो हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, तो बहुत अच्छा। ठीक है, आप मेरी बात से सहमत है तो हाँ। दोस्तों वन अपॉन अंडर रूट थ्री माइनस अंडर रूट टू लिखा है, हाँ, इनके स्क्वायर के बीच का अंतर क्या होगा, टू हुआ। इसलिए दोस्तों मैं इस चीज को अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट टू लिख सकता हूँ, अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट टू अपॉन वन लिख सकता हूँ, और वन कोई वजह नहीं है, तो इस प्रकार देखें तो इससे मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट टू लिख सकता हूँ। हाँ, तो लिख दूँ कहोगे, हाँ लिख दूँ। तो इसे तो मैंने वैसे लिख दिया, इसके साथ तो मैं कोई छिड़खानी नहीं कर सकता हूँ, सीधी सी बात है। जुड़ता तो जोड़ देता, बुरा होता तो बुरा कर देता, लेकिन कुछ हो ही ना रहा तो मैं क्या करूंगा। ठीक है, अब दोस्तों इससे मैंने क्या किया, इससे आपने लिख दिया अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट टू, लेकिन ये माइनस क्या करेगा, माइनस मल्टीप्लाई करेगा, तो इस प्रकार अंडर माइनस का अंडर रूट थ्री और माइनस का अंडर
प्लस माइनस का अंडर रूट 2 आएगा। हाँ, कोई दिक्कत की पसंद कोई हमें कोई दिक्कत की पसंद नहीं है। हमें कोई दिक्कत एक मिनट हो जाएगी अंडर रूट 3 गलत कैसे हो रहा है। इसका वर्गमूल निकल कर आया अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। हाँ लोग ठीक है। तो इस प्रकार इसे मैं लिखता हूँ अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। कोई दिक्कत की पसंद होगी इसका मैं इसे मैं लिखता हूँ अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 लिख सकता हूँ। लिख दिया। अब ये ऊपर जाएगा। हाँ ना ऊपर जाएगा तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 होगा तो हो गया। हाँ और ये माइनस क्या करेगा मल्टीप्लाई कर देगा तो माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगा। और इससे ये कैंसिल हो जाएगा इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार इसकी वैल्यू क्या आएगी तो इस प्रकार देखें तो इसकी वैल्यू तो 0 आएगी। इस प्रकार देखें तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी 0 निकल कर आएगी। हाँ लेकिन ऑप्शन मैच कर ही ना रहा है। एक बार मैं देख लेता हूँ बुक में कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है निकल कर। ठीक है जिससे कंफर्म हो जाए। एक मिनट रुकिए। वैसे तो सही लग रहा है बुरा भागा ने सही किया है। 5 प्लस 2 6। ओहो हो यहाँ पर प्लस था। एक मिनट रुक जाइए दोस्तों एक मिनट रुक जाइए दोस्तों। यहाँ पर प्लस साइन है। ठीक है यहाँ पर प्लस साइन मैंने गलती कर दी। यहाँ पर क्या है प्लस साइन। यहाँ पर भी क्या होगा प्लस साइन होगा। आप लोग देखो और इसे मैं लिखता हूँ अंडर रूट 3 माइनस इसे लिख सकता हूँ ये जो वन अपॉन अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 आ रहा है और इसे मैं लिख सकता हूँ वो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। और जब ये उससे ऊपर लिखूंगा ले जाकर अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 तो ये माइनस क्या करेगा अंडर मल्टीप्लाई करेगा तो ये माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा लेकिन ये हो जाएगा प्लस का अंडर रूट। कोई दिक्कत कोई पसंद कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 को जोड़ूंगा तो 2 अंडर रूट 2 क्या आया 2 अंडर रूट 2 2 अंडर रूट 2 कोई दिक्कत नहीं पसंद कोई दिक्कत नहीं पसंद नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगा 2 अंडर रूट 2 होगी क्या होगी 2 अंडर रूट 2 होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई पसंद कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रूट का साइन लगा के दिया है पूरे के ऊपर कह रहा है कि अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 8 इंटू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन 5 प्लस अंडर रूट 24 का वर्गमूल 5 प्लस अंडर रूट 24 का मान करो। हाँ यही कह रहा है हाँ मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है घबराइए मत। ठीक है यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है लिखा है अंडर रूट 12 यही तो लिखा है कब हाँ अंडर रूट 12 लिखा है माइनस अंडर रूट 8 लिखा है। हाँ ब्रेकेट बंद। फिर से लिखा है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 एक मिनट फिर से क्या लिखा है फिर से लिखा है अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 ये लिखा है कब हाँ ये लिखा है कोई दिक्कत नहीं पसंद कोई अपोन में भी तो कुछ लिखा है कब हाँ अपोन में लिखा है क्या लिखा है अपोन में कब अपोन में लिखा है अपोन में लिखा है 5 प्लस अंडर रूट 24 अंडर रूट 24 क्या मैं अंडर रूट 24 को 2 अंडर रूट 6 लिख सकता हूँ बिल्कुल लिख सकता हूँ।
बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं इसे मैं सोल्व करता हूँ तो इसे मैं लिखता हूँ 2√3 लिखता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं? इसे मैं क्या लिखता हूँ दोस्तों, इसके अंदर भी 4 मौजूद है, इसके अंदर भी 4 मौजूद है, इसलिए दोस्तों मैं इसे लिखता हूँ 2√3 लिख सकता हूँ, और इसे लिख सकता हूँ 2√2 लिख सकता हूँ। हाँ लोग, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं दोस्तों। इसे मैं 2√3 लिख सकता हूँ, इसे मैं लिखता हूँ 2√2। हाँ और 2 मैं बाहर जब लूंगा, इनसे भी बाहर लेता हूँ, कॉमन दिख रहा है दोनों जगह, क्योंकि हाँ तो ये 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा √3। हाँ हाँ, यहाँ पर बचेगा √2। हाँ कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब दोस्तों एक चीज यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर वास्तव में अगर मैं 2 भूल जाऊं तो यहाँ पर √3 माइनस √2 इंटू √3 प्लस √2 था, और इस चीज को मैं लिखता हूँ √3 माइनस √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर लिखता हूँ, और √3 के स्क्वायर से 3 के स्क्वायर √3 के जो होल स्क्वायर है उसके स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार बचेगा 3, और √2 का जो होल स्क्वायर है उसके स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार बचेगा 2। हाँ तो 3 माइनस 2 बचेगा ऊपर पर, हाँ इसे और इसे सोल्व करता हूँ तो 3 माइनस 2 आएगा, 3 माइनस 2 का मतलब होता है 1। तो इस प्रकार देखें तो इसे सोल्व करने पर मिल रहा है 1, और ऊपर 2 पहले से बैठा है, तो यहाँ ऊपर 2 पहले से बैठा है, तो इस प्रकार देखें तो ऊपर केवल मिलेगा 2। हाँ ऊपर क्या मिला, तो 2 मिला, ऊपर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ऊपर 2 मिला, और नीचे वास्तव में हमें नीचे लिखा है 5 प्लस 2√6। ये तो दोस्तों ये जो वर्गमूल लिखा है इसका मतलब ये है कि ये वर्गमूल जो है ऊपर वाले के लिए भी है, नीचे नीचे वाले के लिए भी है, नीचे वाले के लिए भी है। हाँ मतलब हमें ऊपर वाले का भी वर्गमूल निकालना है, नीचे वाले का भी निकालना है। दोस्तों ऊपर प्राप्त हुआ है 2, और 2 का तो वर्गमूल हम निकाल नहीं सकते हैं, तो केवल लगा सकते हैं, इनके ऊपर ऊपर लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन नीचे वाले का तो वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो हाँ नीचे वाले का वर्गमूल क्या निकल कर आएगा दोस्तों, ये वर्गमूल जो है इसके ऊपर भी तो लगाया, तो हाँ तो इसका वर्गमूल हमें निकालना है, तो हाँ इसका वर्गमूल क्या आएगा, देखिए इसका वर्गमूल जो आएगा, देखिए इसका वर्गमूल जो होगा वास्तव में, तो वे देखिए इसका वर्गमूल जो होगा √3 प्लस √2, √3 प्लस √2। तो इसकी जगह इस पूरे की जगह ये जो इसके ऊपर जो रूट लगा है ये वाला, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ √3 प्लस √2 लिख सकता हूँ, √3 प्लस √2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं। अगर दोस्तों ये 2 ना होता, तो ये वास्तव में 1/√3 माइनस प्लस √2 लिखा होता। हाँ दोस्तों आप देख रहे हैं इनके स्क्वायर के बीच का अंतर जो है 1। हाँ अगर दोस्तों ये 2 ना होता तो ये वास्तव में √3 1/√3 प्लस √2 लिखा होता, और इस चीज को मैं लिख सकता हूँ √3 माइनस √2 लिख सकता हूँ, और अपॉन में 1 लिखता हूँ, 1 का कोई वैल्यू नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों इस चीज को मैं लिखता हूँ 1/√3 प्लस √2 को लिखता हूँ √3 माइनस √2 लिखता हूँ, और 2 पहले से √2 पहले से नीचे ऊपर बैठा है। हाँ तो क्या हो जाएगी, कहोगे मल्टीप्लाई हो जाएगी √3 माइनस √2। हाँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई करके बता दीजिए क्या क्या आएगा, तो देखिए 2 3 6, तो इस प्रकार √6, और माइनस का √2 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो आएगा 2। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए, अगर मैं सोल्व करता हूँ, तो √6 माइनस √2 आ रहा है, √6 माइनस 2 आ रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी √6 माइनस 2 होगी, √6 माइनस 2। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, क्योंकि हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो यहाँ इस क्वेश्चन को हम भली भांति देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम भली भांति देख रहे हैं, ठीक है। आइए हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है 1/1 √12 माइनस √140 माइनस 1/8 माइनस √7 माइनस 2/10 माइनस √84 को करें सरलीकृत। हाँ तो आइए हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 1 अंडर रूट, कह रहा है 1/√अंडर रूट 12 माइनस √140। हाँ ये तो कह रहा है, ठीक है।
आगे कह रहा है माइनस, आगे कह रहा है माइनस माइनस वन अपॉन, कह रहा है माइनस वन अपॉन, कह रहा है माइनस वन अपॉन, कह रहा है माइनस वन अपॉन अंडर रूट आठ अंडर रूट आठ माइनस अंडर रूट सात, माइनस अंडर रूट सात। कोई दिक्कत, कोई पसंद, कोई नहीं, कोई दिक्कत, कोई पसंद नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई पसंद नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई पसंद नहीं, ठीक है, हमें कोई दिक्कत, कोई पसंद नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई पसंद नहीं। आगे कह रहा है, आगे कह रहा है माइनस का टू, आगे कह रहा है माइनस का टू, कह रहा है आगे कह रहा है कि माइनस का टू, माइनस का टू अपॉन 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 10 माइनस अंडर रूट 84। हाँ तो यही तो कह रहा है, हाँ यही चीज हमसे कह रहा है इसका मान बताइए, हाँ तो कह रहा है इसको सरल कीजिए या इसका मान बताइए। आइए हम देखने की कोशिश करते हैं। एक बात बताइए, ये वास्तव में अगर मैं यहाँ पर दोस्तों देखूं तो ए स्क्वायर वाला, दोस्तों हमें इसका वर्गमूल निकालना है, यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना, उसके बाद हमें सॉल्व करके बताना है इसका मान क्या है। हाँ हाँ दोस्तों यहाँ पर देखा है तो ये स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला टर्म ये है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का जोड़ ये है और ये माइनस का टू ये भी, लेकिन टू कहाँ गया? आप देख रहे हैं टू गायब है कब यहाँ, तो इस चीज का मैं टू बाहर निकालने, क्योंकि ये टू ये भी वाला टर्म है तो इसके अंदर टू होना चाहिए को भी, हाँ तो टू मैंने इसके अंदर से निकाल दिया। दोस्तों जब यहाँ पर मैंने क्या किया, इसे चार से भाग दिया, चार से भाग दूंगा तो यहाँ पर बचेगा कहोगे चार या बारह, चार पंचे बीस, चार पंचे बीस, हाँ कहोगे हाँ। तो यहाँ से अगर मैं चार निकालता हूँ तो दो अंडर रूट 35 बचेगा, बोलो हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ पर दिखा जाए तो दो अंडर रूट 35 बचेगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहोगे। अंडर रूट 35 बच रहा है, अंडर रूट 35 को मैंने दो भागों में तोड़ दिया, अंडर रूट 7 और अंडर रूट 5 में तोड़ दिया, अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 5 में तोड़ दिया। हाँ कहोगे हाँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहोगे, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। दोस्तों ये वास्तव में लिखा है टू अंडर रूट 35 और टू को मैंने भाग दिया, टू से भाग दिया तो अंडर रूट 35 बचा और अंडर रूट 35 को मैंने अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 5 में तोड़ दिया। तो इस प्रकार देखा है तो अगर वास्तव में ए की वैल्यू अंडर रूट 60 है और बी की वैल्यू अंडर रूट 5 है तो इसका इसके स्क्वायर का जोड़ जो होगा 12 आएगा, आ रहा है 12, हाँ। इसलिए दोस्तों मैं अंडर 12 माइनस अंडर रूट 140 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं। जब स्क्वायर लिखूंगा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर लिखूंगा तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगा, तो इस प्रकार देखा तो ये नीचे बचेगा केवल अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 बचेगा, हाँ वगैरह। तो यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों वन अपॉन अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 2 लिखा है, अंडर रूट 5 लिखा है और उस चीज को मैं लिखता हूँ अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2 लिख सकता हूँ। तो इस पूरी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरी चीज को लिख सकते हो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2 लिख सकते हो, हाँ बताइए कोई दिक्कत, कोई पसंद, कोई गलत, कोई दिक्कत, कोई पसंद नहीं। तो इस प्रकार इस चीज को मैंने सोल्व करके ये लिख लिया, कोई दिक्कत, कोई पसंद, कोई गलत, ठीक है। माइनस चिन्ह है, मैंने माइनस माइनस चिन्ह लगा दिया, कोई दिक्कत, कोई पसंद, कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई पसंद नहीं। दोस्तों ये वास्तव में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला टर्म है और ये वास्तव में टू ए बी वाला टर्म है, लेकिन इसका टू कहाँ गया, टू तो दिख नहीं रहा, अगर ये टू ए बी वाला टर्म है तो टू कहाँ गया, तो टू वास्तव में हमें लाना पड़ेगा, हो गया हाँ। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर से टू निकाला, टू कैसे निकलेगा, ये फोर जब रहा होगा, फोर जब इसके अंदर फोर रहा होगा तो टू निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने चार से भाग दिया तो आ जाए 15, तो अंदर जो लिखा है उसे मैं लिखता हूँ 4 इंटू 15, हाँ हाँ, और 4 का वर्गमूल होता है 2, इस प्रकार इससे मैं लिखता हूँ 2 अंडर रूट 15, हाँ दो अंडर रूट 15 लिखता हूँ। तो दो यहाँ पर देखा है तो ये वास्तव में लिखा है 2 अंडर रूट 15 लिखा है, हाँ टू से भाग दिया तो अंडर रूट 15 बचा और अंडर रूट 15 के मैंने टुकड़े कर दिए अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3 में। तो इस प्रकार ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू क्या है, कभी बी की वैल्यू जो है अंडर रूट 3 है। अगर वास्तव में यही वैल्यू है तो इनकी स्क्वायर का जोड़ जो आएगा 8 आएगा, हाँ 8 आ रहा है, मतलब वास्तव में यही वैल्यू इस प्रकार देखा है तो मैं 8 माइनस अंडर रूट 60 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। जब लिखूंगा तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगा, तो इस प्रकार देखें तो 8 माइनस इसकी वैल्यू जो निकल कर आएगी, इसकी वैल्यू जो निकल कर आएगी अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 निकल कर आएगी, अंडर रूट 5 1 इसकी वैल्यू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। तो इस प्रकार देखें तो यहाँ पर लिखा है वन अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 लिखा है कि नहीं, क्योंकि हाँ लिखा है हाँ हाँ। दोस्तों अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 के बीच माइनस अंडर रूट 5 और अंडर रूट
3 के स्क्वायर का अंतर जो होता है 2 होता है। दोस्तों यहाँ पर लिखा है वास्तव में 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 लिखा है, और इस चीज को मैं लिखता हूँ अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 लिखता हूँ। हाँ, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 लिखता हूँ। तो लिख दूँ इसकी जगह पर? हाँ लिख दीजिए, लेकिन हाँ लिख दीजिए, तो मैंने लिख दिया इसकी जगह अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 4 लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं, पसंद कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं। ये माइनस की मल्टीप्लाई अभी सबके साथ तो होगी ही, ये माइनस की माइनस की मल्टीप्लाई सबके साथ होगी ही, ठीक है। तो ये मत उसमें वो मान में रहना के लिए इसकी नहीं होगी, इसकी होगी मल्टीप्लाई, क्योंकि ये माइनस जो है इस पूरे के साथ है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आइए सोल्व कर लेते हैं, माइनस का साइन लगाया, ठीक है। दोस्तों ये वास्तव में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला टर्म है, और ये वास्तव में 2ab वाला टर्म है, लेकिन 2ab वाला अगर टर्म है तो 2 कहाँ गई? 2 तो गायब है, कब? हाँ, तो 2 हमें लाना पड़ेगा, कब? हाँ, तो मैंने क्या किया, 4 दूनी 8, 4 एक 4। तो इस प्रकार 84 को मैं लिखता हूँ 4 इंटू 21। हाँ प्रभु हाँ, 84 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल होता है 4, तो इस प्रकार इसे मैं लिखता हूँ 2 अंडर रूट 21। हाँ तो 2 आ गया, तो 2 इसे ये वास्तव में कुछ और नहीं 2 अंडर रूट 21 लिखा है। हाँ प्रभु हाँ, ठीक है। दोस्तों 2 से भाग दूंगा तो अंडर रूट 21 बचेगा, और अंडर रूट 21 को मैं लिखता हूँ तोड़ के अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 3 लिखता हूँ। हाँ प्रभु हाँ, तो इस प्रकार अगर मैं तुलना करता हूँ, इस प्रकार अगर मैं तुलना करता हूँ, तो ए की वैल्यू अंडर रूट 7 निकल कर आई और बी की वैल्यू अंडर रूट 3 निकल कर आई, और इनकी स्क्वायर का जोड़ देखने हैं कि 10 आ रहा है, तो वास्तव में ए और बी की वैल्यू यही है। तो इस प्रकार मैं 10 माइनस अंडर रूट 84 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार देखें तो इसका वर्गमूल जो निकल कर आएगा 10 माइनस अंडर रूट 84 का वर्गमूल जो निकल कर आएगा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 3 निकल कर अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 3 निकल कर आएगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। तो ये अगर 2 ना होता तो वास्तव में ये लिखा है 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 3 लिखा है। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। तो अंडर रूट 7 और अंडर रूट 3 के जो स्क्वायर का अंतर होता है वो 4 होता है। हाँ, 4 होता है, कोई दिक्कत नहीं परेशानी कोई नहीं, 4 हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों जो ये दोस्तों अगर 2 ना होता तो ये वास्तव में लिखा है अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 3 लिखा, और इस चीज को मैं लिखता हूँ अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 3 लिखता हूँ, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 4 लिख सकता हूँ। हाँ प्रभु हाँ, लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि 7 और अंडर रूट 7 और अंडर रूट 3 के बीच का अंतर, स्क्वायर के बीच का अंतर 4 आ रहा है। तो इस प्रकार मैं लिखता हूँ 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 3 को लिख सकता हूँ अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 4 लिखता हूँ। हाँ प्रभु, लेकिन 2 पहले से ऊपर बैठा है प्रभु हाँ, तो 2 ऊपर पहले से बैठा है, दोस्तों नीचे आ रहा है 4, और ऊपर 2 पहले से बैठा है, तो 2 से 4 डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, नीचे बचेगा 2 हो गया। हाँ, ऊपर क्या आएगा हो, ऊपर देखा जाए तो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 3 आएगा, और नीचे तो बचेगा 2। हाँ नीचे बचेगा 2, कोई दिक्कत नहीं, पसंद कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं। ये इस माइनस की मल्टीप्लाई ही होगी, ठीक है, माइनस की मल्टीप्लाई कर लो, कर लीजिए। अच्छा ठीक है, अगले स्टेप निकल लेते हैं। दोस्तों आपको दिख रहा है, अच्छा कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से दिख रहा है कि हर माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हाँ, इस माइनस यहाँ पर जो माइनस था इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से अच्छा अच्छा अच्छा। और ये वास्तव में एक को बचेगा, एक को बचेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों जो आ रहा है अगर मैं उसे सोल्व करता हूँ तो ये निकल कर आएगा, ठीक है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर काटा पीटी में लेता हूँ, अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 कैंसिल, अंडर रूट 2, अच्छा एक मिनट रुक जाइए, इसमें कुछ गड़बड़ी है, इसमें कुछ गड़बड़ी है, एक मिनट रुक जाइए। प्लस का 84 था, प्लस का 84 था, हाँ प्लस का 84 था, यहाँ पर प्लस है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई पता नहीं, यहाँ पर प्लस आ जाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार देखें तो ऊपर क्या मिलता है, 0 मिलता है, और 0 मिलने के कारण क्या होगा, इस पूरी की वैल्यू क्या होगा, 0 होगी। आप इस प्रकार देखें तो इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी, क्या होगी, 0 होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई पसंद होगी नहीं, कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं है, आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, ठीक है। दोस्तों बात आती है कि यहाँ पर कैसे सोल्व करें, तो ये आपको पता होगा, अच्छे तरीके से आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। हर जगह दो दो था, हर जगह अपोर में दो दो लिखा है, तो इसलिए ऊपर वाले क्या करेंगे, जोड़ देंगे। आप ऊपर वाले को जोड़ देंगे, हर को एक बार लिखेंगे, तो हर को मैंने एक बार लिख दिया और ऊपर वाले को जोड़ दिया है।
माइनस की मल्टीप्लाई करके जोड़ भी दिया है, तो ये ऊपर आया है और नीचे दिखाई दे रहा है, और ऊपर को मैंने जोड़ा तो जीरो आ गया, और जीरो अपॉन टू का मतलब होता है जीरो। इस प्रकार इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, जीरो निकल कर आ रही है। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर प्लस कर लीजिए दोस्तों, मैं यहाँ पर करता हूँ प्लस, ठीक है, यहाँ पर मैंने प्लस कर दिया। तो आशा करता हूँ कि ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आई, ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आई, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि समय 1 घंटे से ऊपर हो गए हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। नमस्कार।